मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं और करता ही रहूंगा, क्यों मेरा आपका रिलेशन ऐसा ही है। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना, आपका काम है अच्छा लगे तो लाइक करना, और आप कर दिया करो, मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। अच्छा लगता है मुझे भी, फिर वीडियो बनाने में अच्छा साहस भी मिलता है। मेरे वीडियो कोई बनी बनाई कुंडली के तो है नहीं, वास्तविक कुंडली के लिए और शास्त्रों के आधारित हैं। चाहे अच्छे हो वीडियो या खराब हो, क्यों किसी कुंडली में योग खराब भी होते हैं तो उनका भी आपका मार्गदर्शन करना जरूरी है, अच्छे होते हैं तो उनका भी मार्गदर्शन करना जरूरी है। हर एक कुंडली में कुछ ना कुछ योग तो होते ही है, कुछ शुभ योग भी होते हैं, कुछ अशुभ योग भी होते हैं। इसी तरह से कुंडली बनती है। ये जीवन ऐसा ही है, संघर्ष में जीवन रहता है। फिर भी कुछ योग ऐसे होते हैं कुंडली में, वो कुछ हमारे जीवन में ज्यादा ही संघर्ष पैदा कर देते हैं। जैसे चंद्रमा राहु का पिशाच योग हो गया, सूर्य राहु का ग्रहण योग हो गया, यानी जिसके साथ राहु मिल जाता है अशुभ योग बना देता है, वो चंडाल योग हो गया, भोखंड योग हो गया। तो ऐसे ऐसे योग जो है ना, वो जातक की राह बड़ी मुसीबत में कर देते हैं। और ये बात तो निश्चित है, सब जानते हैं। फिर भी इस मोह माया के बस हम बस में हैं। सबको मालूम है हम खाली हाथ आए फिर खाली हाथ जाएंगे, और सबको ये भी पता है कि हम जो तकलीफ उठा रहे हैं पूरे पूर्व जन्म के कर्मों के उठा रहे हैं। तो कम से कम हम इस मनुष्य योनि में तो आए हैं, तो इसमें हमको शुभ काम कर ले। और हमको ये मौका मिला है उन अशुभ ग्रहों के लिए कुछ प्रायश्चित करने का। उसके बाद फिर हमको भगवान किस योनि में डालेगा वो किसी को मालूम नहीं कि उन्होंने वो सृष्टि चलानी है। इसलिए जहां तक हो सकता है आप शुभ काम कीजिए। शुभ काम से सभी कुछ शांत हो जाते हैं। और जो पहले आपके जो दोष आए हैं उनका निवारण कीजिए, ताकि आपका मन खुशी हो, आत्मा संतुष्टि है तो सब कुछ ठीक है। तो इसी ग्राह में हम बताएंगे आपको। एक जातक का प्रश्न आया है कि कुंडली जी, मैंने आपके वीडियो बहुत देखे और मैं तो बहुत ही परेशान हो रहा हूं, और शुरू से ही परेशान हूं। मैंने क्या क्या नहीं कर लिया, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिलती। मुझे बताते हैं कि अच्छा विशिष्ट योग है, मालव महापुरुष योग है आपकी जो कुंडली में, आपका बहुत अच्छा मकान होगा, मतलब पुल बन जाते हैं, लेकिन वो कब पूरे होंगे मुझे पता नहीं। आपका वीडियो देखा तो सोचा आपसे बात करूं। दोस्तों, क्या है उनकी कुंडली में, हम आपको हकीकत बताएंगे, वास्तविकता बताएंगे आपके सामने। छोटा सा वीडियो है। दर्शकों, ये लगन लगने से स्वयं का भाव है, द्वितीय भाव धन का, पराक्रम का, चतुर्थ भाव घर के सुख का भाव है। अगर सुख हमको चाहिए तो हमारा चतुर्थ भाव ठीक होना चाहिए, तभी हमको सुख मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो वर कुंडली में भी हम सबसे पहले ये देखते हैं किसी वर की कुंडली का चतुर्थ भाव कैसा है। चतुर्थ भाव अगर ठीक है तो सुख मिलेगा, बाकी चीज अपने आप हो जाएंगी। कैसे न कैसे विधाता की रचना ऐसी है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का संघर्ष का भी है, जीवन साथी का भाव है, आयु का भाव है, भाग्य का भाव है, और दसम भाव व्यवसाय का भाव है, कर्म भाव है। आमदनी का भाव पैसे 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 किसको नहीं चाहिए भाई, पैसे आने का भाव है, आमदनी का भाव है। गुजराती में कहते हैं आवक का भाव है, इनकम का भाव है। तो यहां से भी इनकम आएगी। काम करेंगे तो इनकम आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। और फिर दूसरा खर्च है। कभी कभी ऐसा हो जाता है आमदनी तो कम है और खर्च ज्यादा है, तो भी परेशानी आ जाती है। तो विचार करते हैं, लगन कोई भी हो, अगर आपका लगने से अष्टम भाव में हो तो वह पितृदोष अपने आप में बन गया, और उसके साथ अष्टम भाव में राहु भी हो गया तो और परेशानी हो गई। अष्टम राहु भी आ गया और लगने से अष्टम भाव में भी आ गया, पीड़ित हो गया। बिना सोचे समझे आप ये बोल रहे, मैंने अनुभव में देखा है कि आपके पूर्व ऐसी योनि में लगन पर राहु का प्रभाव होना, लगन की अशुभ स्थिति में होना, आपका पीछा कर रहा है कोई ना कोई पूर्व से, कैसा भी हो, तो उसको निवारण जब तक नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल है। शायद आपका जन्म इसीलिए मनुष्य योनि में हुआ है। दसम भाव का स्वामी, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, आप विचार कीजिए, दसम भाव का स्वामी अगर विश्व नवास में आ जाता है तो हानि करता है। विश्व नवास का फंडा मैंने आपको बहुत बता दिया।
जो ग्रह विश्व निवास में आता है अपने कारक की हानि करता है, जिस भाव का स्वामी होता है उसकी भी हानि करता है। दसम भाव इसमें, और आमदनी के भाव, जिसको मैं बताया पैसे आने वाले हैं, पैसे आएंगे, आमदनी का भाव और सुख का भाव, दोनों का भाव भी विश्व निवास में चला गया तो कैसे सुख मिलेगा? आप थोड़ा सा विचार करिए। आमदनी के भाव का स्वामी और सुख भाव का स्वामी विश्व निवास में चला गया तो सुख तो कोसों दूर हो गया। लग्न से राहु के साथ फंस गया, एकादश भाव का स्वामी विश्व निवास में आ गया, चतुर्थ भाव का स्वामी विश्व निवास में आ गया, और दसम भाव का स्वामी भी अगर विश्व निवास में आ जाए तो फिर और क्या हालत होगी? आप थोड़ा सा सोच लीजिए। और कुंडली का मैंने रिजल्ट आपके सामने बता दिया। क्या मुझे जीवन में कभी सुख, अथक परिश्रम, धन का खर्चा अधिक, आमदनी कमजोर, किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता? जातक का जन्म 15 सितंबर 1970 पूर्णिमा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र मंगलवार को 3 बजे सुबह को हुआ। जन्म के करक लग्न हुआ, करक लग्न 11 डिग्री 27 मिनट है। द्वितीय भाव में केतु 8 डिग्री 14 मिनट है। यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया। मंगल 13-58 डिग्री पर है, बुध 24-1 पर है और सूर्य 28-11 डिग्री पर है। चतुर्थ भाव में गुरु 11 डिग्री 28 मिनट पर है और शुक्र 13 डिग्री 27 मिनट पर मालव योग बना रहा है। यही से जातक बोलता है कि मेरा तो विशिष्ट योग है। शुक्र जब केंद्र में होता है तो मालव योग बनता है और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। और शुक्र अगर चतुर्थ भाव में हो और वो भी अपनी राशि में हो तो दर्शकों उसको मकान भी ऐसा सजावट वाला मिलता है, उसमें रहने में आनंद ही कुछ अलग आ जाता है। लेकिन नहीं आया, क्यों नहीं आया आगे बात करेंगे। अष्टम भाव में राहु है, 8 डिग्री 14 मिनट लेकर को लग्न चंद्रमा आ गया, 50 योग बन गया। दसम भाव में शनि नीच राशि में है, 29 डिग्री लेकर के, एक तो आसमान से गिरा फिर खजूर में टक गया, वो हिसाब हो गया। तो ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों सबसे पहले मैं राहु और चंद्रमा की बताता हूं। लग्न अष्टम भाव में राहु अष्टम भाव में आ गया, लग्न चंद्रमा अष्टम भाव में राहु आ गया। आपका कोई दूसरा लग्न से अष्टम भाव में राहु आ गया तो भी वही बात है, और चंद्रमा आ गया तो 50 योग बन गया, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन छीन हो गया। दूसरा कोई होगा तो वो भी फर्क डालता है, क्यों लगन अपने आप में शरीर है और जो लग्नेश जो है ना वो भी एक किस्म से मनी मान लो, वो पीड़ित हो जाता है। 50 योग कब बनता है? आपके पूर्व जन्म में आपने या किसी आपके कुल में किसी ने भी किसी निर्दोष स्त्री को व्यभिचार की संज्ञा दी, व्यभिचार का आरोप लगाया। ऐसा है स्त्री की धन संपत्ति पैसा हड़पने की कोशिश की, हड़प किया तो उसकी हाय जो लगती है, श्राप का मतलब है हाय, उसकी हाय 7 पीढ़ी तक होती है, 7 पीढ़ी तक होती है। और वह जातक 7 पीढ़ी तक दरिद्रता यापन करता है, विवाह में परेशानी आती है, विवाह सुख नहीं मिलता, संतान होती है तो भी योग कारक नहीं होती। कुंडली में कितने भी अच्छे योग हो लेकिन उसकी राह आसान नहीं होती, 7 पीढ़ी तक चलता है शाप। आपको उसका ये मनुष्य योनि मिला है, उसका निवारण कर लेना चाहिए। आगे किस योनि में जाएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यवसाय आदि में सब में हानि हो जाती है, कोई भी कहीं पर भी आपका 50 योग बने, तो ये मैंने आपको बता दिया। और लग्नेश है और चंद्रमा करक लगन वाले तो भावुक होते हैं, भावुक होते हैं। साधारण तौर पर तो उनको दाम्पत्य सुख मिलता ही नहीं। हमारे विद्वान है तो इनकी उपमा भगवान श्री राम से की है। खैर चलो, उन्होंने देखा होगा परिपाटी चली आ रही है, ऐसे चलते चलते आगे मान लिया जाए। भावुक है, क्यों? कर्क राशि भावुकता की है, चर राशि है। तो 50 योग यहां हो गया। इस 50 योग की सीधी सप्तम दृष्टि यहां धन भाव पर जाती है, धन की हानि हो जाती है, धन की हानि हो जाती है, धन भाव पर जाती है, धन की हानि हो जाती है। ये इसकी रही दिक्कत। शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, मालव योग बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, तोते की तरह बोलते, हम भी बोलते, अभी बोलते, और एकादश भाव का भी स्वामी है। लेकिन शुक्र विश्व नवास में आ गया, तो विश्व नवास में आ गया तो आमदनी में भी हानि हो गई और घर के सुखों में भी हानि हो गई, और मालव योग राउंड अप हो गया। राउंड अप मतलब इस भंग हो गया, कोई प्रभाव ही नहीं रहा। यह कारण था शुक्र का विश्व नवास में आने का। हमारे जो भाई लोग अगर नहीं देखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। जब शुक्र सब चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, विश्व नवास में आ गया
तो कहाँ का उसको घर का अच्छा मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा और आमदनी कैसे मिलेगी, ये समस्या आ गई। उसके बाद भी गुरु भाग्य भाव का स्वामी है, छठे भाव का भी स्वामी है, तो यहां त्रुटिपूर्ण प्रभाव तो देगा, अच्छा प्रभाव देगा, और यहां पर दशम भाव को भी देगा, थोड़ा सा प्रभाव देगा। लेकिन राहु की नौ दृष्टि गुरु को भी तो पीड़ित कर रही है, गुरु राहु की नौ दृष्टि से गुरु भी पीड़ित हो रहा है। तो यहां पर जब गुरु भी पीड़ित हो रहा है तो दर्शकों शुक्र भी पीड़ित हो रहा है, शुक्र भी पीड़ित हो गया राहु से और गुरु भी पीड़ित हो गया, वो भी मजबूर हो गए गुरुदेव भी, क्यों? राहु ने रोक लिया। राहु कौन है? पितामह है, पूर्व जन्म का आपका वो पूर्वज है, और जो मृत आत्मा है वो आपका पीछा कर रही है, ऐसा मान के सोचिए। तो यहाँ पर व्यवसाय की भी हानि होगी, सुखों की भी हानि होगी, सुख कहां से मिलेगा? मंगल, मंगल दशम भाव का स्वामी है, विश्व निवास में है, कैसे होगा? यहां पर भी परेशानी आ गई। पुष्कर निवास में सूर्य और शनि आ गए, सूर्य पुष्कर निवास में है, सूर्य जो भी कोई ग्रह पुष्कर निवास में आ जाता है तो अपना कारक देता है। सूर्य क्या है? प्रशासन का कारक है, शासन का कारक है, और कुंडली में द्वितीय भाव में अपनी राशि में धन और कुटुंब का सहयोग देने का कारक है, तो वो तो देगा, दे रहा है सूर्य। लेकिन सूर्य दे रहा है, लेकिन ये गुरुदेव, ये शुक्रदेव, ये तो सब उसको खत्म कर रहे हैं, और राहु आ गया यहां पर इसको करने के लिए। तो अब सूर्य की 28 डिग्री है, कमजोर है, फिर कैसे होगा? मतलब राजा की भी नहीं चल रही। कभी कभी आपने देखा नहीं होगा, हमारे अपराध ऐसे हो जाते हैं कि राजा भी मजबूर हो जाता है, चुप हो जाता है, हमको भोगना ही पड़ता है, जैसे वजीर बोलेगा, न्याय बोलेगी वैसा। वो हालत यहां पर हो गई चंद्रमा राहु की वजह से, और शुक्र के विश्व निवास में आने की वजह से, और मंगल के विश्व निवास में आने की वजह से। राजा क्या करेगा? हमारे कर्म ही ऐसे हैं भाई, मैं तुमको दूं तो दूं क्या? पुष्कर निवास में शनि भी आ गया। अब शनि क्या क्या कारक है? वैराग की तरफ ले जाता है और अपनी राशि को पुष्ट करेगा। तो दशम, सप्तम और एकादश का स्वामी है, आयु अच्छी दे देगा, पत्नी का सुख अच्छा दे देगा, लेकिन व्यवसाय की तो हानि कर रहा है ना। व्यवसाय कौन देगा? व्यवसाय तो नहीं देगा ना, अपनी राशि को देगा, और जो फल दे रहा वो देगा, पुष्ट देगा, वैराग की तरफ ले जाएगा। छोड़ो यार, ये मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, भगवान ने ऐसा लिखा था, लास्ट में ये वर्ड आ जाता है। तो यहां ये दिक्कत आ गई। अगली बात तो और सुनिए दर्शकों, जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है, और पूर्व भाद्रपदा से 22वां नक्षत्र मूला है, और मूला के स्वामी केतु हैं। केतु विनाशकारी बन गए, विनाशक नक्षत्र का स्वामी केतु बन गया, और केतु की महादशा आ रही है 22 से लेकर के 29 तक। जब तक क्यों परेशानी हो गई है, ये 3 साल से ज्यादा परेशानी हो रही है। बोलता मैं क्यों? केतु, केतु क्या आ गया? विनाशकारी आ गया, तो कैसे होगा? केतु की अशुभ दशा आ गई, और केतु बघा नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में है, बलवान स्थिति में है, अच्छी तरह से उसको सोने की तरह तराश देंगे ये ग्रह लोग, राहु चंद्रमा का लोग, और ये शुक्र विनाशकारी होगा। तो कहां जगह है? इसमें कहीं जगह नहीं मिले। चंद्रमा सुख भाव का, यानी शुक्र सुख भाव का स्वामी है, और विश्व निवास में आ गया, तो सुख तो कोसों दूर चला गया, अपने कर्म से ही ऐसा लेकर के आया है। उस 70 में पैदा हुआ, 55 उम्र की हो गई, 55 उम्र का जातक हो, 55 का हो गया, अभी तक बोलता मैंने उपाय तो बहुत कर लिए। दर्शकों, ये साधारण उपाय से दोष दूर नहीं होने वाले हैं, आप ऐसा मान के सोचिए। अब उनकी ये सजा थी भगवान की दी हुई, जो उन्होंने खर्चा किया, उपाय किया, जो किया वो सब किया, व्यर्थ गया। उनकी ये सजा थी भगवान की दी हुई, पूर्व जन्म के कर्मों के, उस स्त्री के श्राप के अष्टम भाव के साथ करती। जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक भगवान भी आंखें बंद कर लेते हैं। जब पूरा होने के आया तो हमारे ऐसे ऋषि ज्योतिष से उसने गुहार लगाई, देखा, वीडियो देखें, तो हमने उसको सलाह दी कि आपका इस तरह से कोई उपाय नहीं होगा, आप सीधा नारायण बलि श्राद्ध कीजिए और नाग बलि श्राद्ध कीजिए, और रत्न गले में धारण कीजिए चंद्रमा का। ऐसा ही किया, और कुछ दिन के बाद उसकी रेलगाड़ी पटरी पर चलने लगी, मतलब आसान होने लगी। जो दोष है उसके बराबर में उससे संबंधित उपाय नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और हमारे बस में ही बात नहीं है।
हमारे बस में ही बात नहीं है। जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता, जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होती, तो कोई उपाय भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, हम कठपुतली हैं, बिल्कुल मानते जो मानते भगवान के सहारे में, नहीं तो इन ग्रहों को कौन पूछता। अगर आपने खूब देख लिया है, आज अपने बच्चों की कुंडली भी देख लिया, आपको मालूम है मेरे बच्चे की मैं, लेकिन जब अनुकूल समय आएगा दर्शकों तभी होगा। लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। जब आप मन में इच्छा पैदा कर लोगे तो भगवान आपकी इच्छाओं को जरूर सुनेगा। आपने संकल्प ले लिया मैंने एक काम करना है तो जरूर सुनेगा। अब सोचोगे ही नहीं तो फिर सुनेगा भी नहीं। आप अपनी सोच बनाइए, भगवान अवश्य मदद करेगा। मैंने देखा है बहुत आदमियों को अड़चने आती हैं, जब इधर इधर 64 जगह पर ये पूजा होती है, लोग बाग जाते हैं, रास्ते में परेशानी आते हैं कि जो प्रेत रूप में पितृ होते हैं परेशानियां पैदा करते हैं, लेकिन अंत में फतेह उस जातक की होती है जिसने संकल्प लिया मैंने करना है, ये करना है, और भगवान उसकी मदद ले करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने देखा है, अपने अनुभव में देखा है। तो आप ये निवारण कीजिए। और देखिए गुरु तो यहाँ पर नीच राशि का हो गया, ये भी एक बात आ गई। तो ये कारण था उसको प्रभाव नहीं मिलने का, और ये उसने किया नहीं। और जब किया 3 महीने के बाद उसका फोन आया, हाँ गुरुजी अब मुझे कुछ राहत है, धीरे धीरे और राहत हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, सूर्य देव आपके अशुभ है कुंडली में या शुभ है, सुबह सूर्य उदय से उनको जल देने की आदत डालिए, आपके आधे योग खत्म, आधे दोष खत्म हो जाएंगे। जो अस्त ग्रह है वो भी, उनको भी ऊर्जा मिलने लगेगी, आपकी एक्टिव हो जाएगी, आपका राजा एक्टिव हो जाएगा। राजा सोचेगा और ये देखिए मेरे को नमन कर रहा है, सुबह सुबह मेरा सत्कार कर रहा है, तो मैं ना क्यों ना सुनूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपका मार्गदर्शन करती रहे। धन्यवाद।